स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। दोस्तों मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7 लेके आया हूँ। रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको अनुपात और समानुपात में हम पढ़ाने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न पढ़ाएंगे। जरा देखेंगे आप क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों आज जो होगा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार प्रश्न होगा। दोस्तों जरा देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो बिना टाइम को लेट किए हुए, बिना टाइम को गंवाए हम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पहला है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। क्वेश्चन जो है एडिटिंग के बाद क्वेश्चन को लगाया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जरा देखेंगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है एक धन को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि इसके भागों में 4:5:9 के अनुपात में है। यदि बी का भाग सी के भाग से 8,000 रुपया कम है तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है दोस्तों, आपसे पूछता है। सुनिए ए बी सी तीन गो धन है। ए बी सी जरा देखिए, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। तीनों का अनुपात मालूम है 4:5:9 है। 4:5:9 है। तो प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है जरा सुनिएगा। कहता है प्रश्न कि यदि B का भाग C के भाग से, B का भाग C के भाग से 8,000 रुपया कम है। सुनिए तो B का भाग C के भाग से इससे कितना कम है जरा देखेंगे। अनुपात में अनुपात 4 कम है। B का भाग C के भाग से अनुपात में अनुपात 4 कम है। B देखिए यहाँ पर C जो है C 9 है, अब B आपको 5 है। तो देखिए कितना कम है। तो 9 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा, 4 कम है। लेकिन बोला है कितना कम, तो 8,000 रुपया बोला है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूनी 8 यानी आपको 2,000 आ जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू ना 2,000 आया है। आगे भी प्रश्न बोलता है, आगे पढ़िए प्रश्न को। तो C का भाग A के भाग से कितना अधिक है। C का भाग A के भाग से कितना अधिक है। C का जो भाग है A के भाग से कितना अधिक है। C का भाग A के भाग से कितना अधिक है। तो अधिक जो होता है अंतर को दर्शाता है। तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो अनुपात में अनुपात 5 का अंतर है, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 2,000 है दोस्तों। तो आप इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी के 10, क्या को सुना जाएगा, 3 को सुना हो जाएगा दोस्तों। ये आपको इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न क्या है जरा देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, आप पढ़िए और प्रश्न को बना लीजिएगा दोस्तों। जरा देखेंगे प्रश्न क्या है। देखिए कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को। एक धन को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि जब ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है। जब बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है। यदि कुल धनराशि में सी 3,000 रुपया प्राप्त करता है, सी जो है 3,000 रुपया प्राप्त करता है, तो कुल धनराशि कितना है जरा सुनिए। ए को जो है, ए को 3 को धन है, ए बी सी धन को बांटा गया 3 टर्म में। ए में बांटा, बी में बांटा और सी में बांटा। तो प्रश्न कहता है ए को मिलता है 2। सुनिए ए को मिलता है 2, ए को मिला 2, तो कहता है कि बी को मिलता है 3। ए को मिला 2 तो बी को मिला 3, तो 3 लिखते हैं यहाँ पर। ये दोनों अनुपात में हो गया। फिर कहता है आगे प्रश्न, जब बी को 4 मिलता है, किसको, बी को, जब बी को 4 मिलता है तो सी को 5 मिलता है। सी को कितना मिलता है, 5 रुपया मिलता है। तो कुल धनराशि में सी 3,000 रुपया प्राप्त करता है। कुल धनराशि में सी जो है, सी 3,000 रुपया प्राप्त करता है। तो इसको अनुपात में कहेंगे। जरा देखेंगे इसमें भी बी है और इसमें भी बी है।
बी एक जैसा है क्या? यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो दोनों को समान करना होगा। तो जरा क्या कीजिएगा, तो इसमें ये पूरा सिस्टम में अगर आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 चौक 12 ये हो जाएगा, और इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ये भी बी 12 और ये भी बी 12, क्योंकि बी दोनों जगह समान होना चाहिए, बी जो दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप इसको गुना कर लेंगे तो 4 में 1 से तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 में 2 से 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई आपको 12 हो जाएगा। फिर इधर से करेंगे 4 तिहाई 12 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। जरा देखेंगे कि क्लियर ए बी और सी अनुपात में अनुपात हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। सुनिए 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, बी की जगह पर था, बी की जगह एक के लिखेंगे, यानी कि आप एक ही लिखिएगा, इसमें से दोनों में से कोनो एक ही लिखिएगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब प्रश्न क्या बोला है कि सी को 3000 रुपया मिलता है। सी को कितना मिलता है, लेकिन अनुपात में सी को कितना मिला है, 15। अनुपात में मिला है सी को 15, लेकिन बोलता है कि मिला है 3000। सुनिए अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा तो उधर जाएगा तो 15 दूनी 30 यानी 2 गो शून्य, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 200 हो गया। आपसे प्रश्न ये पूछता है कि कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि पूछता है। तो जरा देखिए अनुपात में अनुपात कुल धनराशि कितना है, तो देखिए 15 और 12 और 8 सबको आपस में जोड़िएगा दोस्तों, तो आपको कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 15, 12 और 8 को जोड़िएगा तो आपको कितना जाएगा, अनुपात में अनुपात कुल आ जाएगा 35, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 200 है दोस्तों। तो जरा देखेंगे इसको हम गुना कर देते हैं, 35 दूनी 70, इस पर 2 शून्य, यानी कि आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का जरा क्या है, जरा देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन बनाइए, समय के बहुत बचत होगा। जरा देखेंगे बाई ऑप्शन से इस प्रश्न को बनाएंगे तो जरा देखिए ऑप्शन में है आपका एक है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी 3 है, और ऑप्शन डी जो है वो आपका 4 है। प्रश्न क्या कहता है जरा दोस्तों हम पढ़ लेते हैं प्रश्न को एक बार। प्रश्न कहता है अनुपात 11 अनुपात 23 के पदों में कितना घटाए जाए, कितना घटाए जाए कि अनुपात 3 अनुपात 7 हो जाए। सुनिए 11 अनुपात, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कि 11 अनुपात कितना है, 23 है। 11 अनुपात 23 में कितना घटा दिया जाए, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, इसमें कितना घटाया जाए कि आपका जो आंसर हो वो आपको 3 अनुपात 7 हो। कितना हो, 3 अनुपात 7 हो। जरा सुनिए आपसे इसी प्रकार के प्रश्न बोला है कि ये जो अनुपात देख रहे हैं इसमें कितना घटा दे कि ये अनुपात आ जाए। तो जो भी घटाएंगे वो तो ऑप्शन में होगा, जो भी घटाएंगे वो तो ऑप्शन में होगा। सुनिए अगर आप पहला ऑप्शन को लेके देखिए तो पहला ऑप्शन में अगर 1 घटाते हैं तो 10 हो जाएगा, इसमें 1 घटाते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, ये 22 हो गया। अगर काटना भी चाहेंगे तो ये आपको 5 हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपको तो लाना है 3 और 7। ये नहीं हुआ, इसको देख लीजिए, बी नंबर को भी स्टॉप कीजिए। अब बी नंबर आंसर तो है ये है, कैसे बी नंबर जरा दिखा भी देते हैं कि यहाँ 11 है, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और इसमें से 2 यानी 21 बचेगा। तो 3 तिहाई 9, 3 7 21 नहीं, 3 और 3 अनुपात कितना आ गया, 7 आ गया। यानी ऑप्शन जो है बी सही आंसर है, लेकिन सीओ चेक कर लीजिए। अगर इसमें से 3 घटाएंगे तो 11 में या 3 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इसमें से 3 में से 20 बचेगा। तो काट के देखिए आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा आपको 3 अनुपात 7। फिर देखिए 4 घटा लीजिए तो 7 बचेगा, और इसमें 4 घटा लीजिएगा तो आपको 19 बचेगा। देखिए काट के आपको इतना नहीं आएगा। तो कौन ऑप्शन हो रहा है,
तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है सही, यानी 2 घटाने पर आप 2 घटा के देख लीजिए, 2 घटाइएगा दोस्तों तो ये आपको 9 हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 9:21 को हम काट सकते हैं 3 तिहाई 9 और 3 सतह 21, यानी 3:7 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्तों। ये बहुत इजी प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये भी बाई ऑप्शन ही बने वाला प्रश्न है, बाई ऑप्शन ही बनेगा प्रश्न। ये जरा देखेंगे क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। बाई ऑप्शन बनाइएगा तो समय की बचत होगा दोस्तों। कहता है कि एक ऐसा अनुपात मालूम कीजिए या मालूम करें जिसके पदों का अंतर 27 हो तथा उसके मान जो है 1/4 हो। सुनिए, एक ऐसा आपको कहता है अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। अनुपात मतलब बटा होता है, यानी भिन्न होता है। तो एक ऐसा अनुपात मालूम कीजिए जिसके पदों का अंतर 27 हो, यानी दोनों पद में अंतर जो हो कितना का 27 का हो। कहता है उसका मान कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में आपको 9/36 है कि नहीं, ऑप्शन को हम चेक करना सिखा रहे हैं। ऑप्शन को जरा चेक कर लीजिए कि 9/36 है, यानी 36 में से आप 9 घटा के देखिए, तो 9 घटा के देखिएगा, 36 में से 9 घटाइएगा तो दोस्तों आपको 27 आ जाएगा। नियम के अनुसार कहता है दोनों पदों के बीच का जो अंतर हो 27 हो। सुनिए 9 एकम 9, 9 चौका 36, कहता है जो भिन्न आए वो आपको 1/4 आए। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो पूरा कर रहा है बात को, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो लिखा होगा 9/36 वही आपका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो लीजिए प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है 5वां नंबर। प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि किसी 3 संख्याओं का योग 98 है जिसमें या जिसके प्रथम एवं दूसरे संख्या के बीच 2:3 तथा दूसरे एवं तीसरे संख्या के बीच 5:8 का अनुपात है, तो दूसरे एवं तीसरे संख्या के बीच का अंतर बताइए दोस्तों। सुनिए, प्रश्न कहता है कि तीनों संख्या का योग जो है आपको देले है 98, 98 देले है। सुनिए, आप प्रथम तथा दूसरे के बीच, सुनिए प्रथम और दूसरे के बीच का जो दिया है अनुपात 2:3 दे दिया है। प्रथम और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 दे दिया है। दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात फिर बोला है दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है। 5:8 है, जरा देखेंगे 5:8 है। सुनिए, अब प्रश्न कहता है दूसरे एवं तीसरे के बीच के अंतर बताइए। तो सबसे पहले आप यहां देखिए कि यहां ये दूसरा, ये भी दूसरा, तो ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, दोनों समान तो नहीं है। समान नहीं है दोस्तों, तो हम आपको बार बार सिखा रहे कि इसको समान कीजिए, समान करना पड़ेगा। तो समान कैसे होगा, तो हमने सोचा कि अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 5 3 15 हो जाएगा। यानी आप कर लीजिए गुना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5 3 15 हो गया, 8 3 24 हो गया। यानी कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा, तो पहला हो गया आपको 10, दूसरा अनुपात हो गया 15 और तीसरा अनुपात हो गया 24। ये दोस्तों कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा। आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा, जरा देखिए। कहता है दूसरे एवं तीसरे संख्याओं के बीच का अंतर होगा। दूसरे एवं तीसरे, सुनिए, दूसरे एवं तीसरे संख्याओं के बीच का अंतर, दूसरे एवं तीसरे संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, दूसरे एवं तीसरे संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो जरा एक और बात आप ऊपर ऊपर देखिए, नहीं कि सबसे ऊपर में जो बात कहा है कि तीनों संख्या का योग कितना है, 98 न है, तो तीनों संख्या को जोड़िए। तो तीनों संख्या को जोड़िएगा दोस्तों, तो आपको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। क्या 49 आ जाएगा। सुनिए, तीनों संख्या को जोड़ने पर 49, लेकिन दिया है प्रश्न कितना, 98, यानी अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। सुनिए, ये 1 का वैल्यू निकला है। आपसे प्रश्न पूछता है कि दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर,
दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर दोस्तों आपसे पूछता है, दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर बताइए, अंतर। सुनिए, तो दूसरे और तीसरे के बीच में कितना का अंतर है? तो अनुपात में अनुपात 9 का अंतर है, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 9 दूनी कितना होगा? 18। तो दूसरे और तीसरे के बीच का जो अंतर होगा 18 का होगा। कितना का होगा? 18 को होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो देखते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है कि किसी स्कूल के कुल 372 विद्यार्थी हैं, तो निम्न में से कौन स्कूल के लड़के एवं लड़कियों के अनुपात नहीं हो सकते हैं? निम्न में से कौन लड़के और लड़कियों के अनुपात नहीं हो सकते पूछता है। सुनिए, तो 372 को कुल विद्यार्थी जिसमें लड़का भी है और लड़की भी है। अब कहता है ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को कि कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। जरा देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 5:1, ऑप्शन बी में 1:3, ऑप्शन सी में है आपको 3:8 और ऑप्शन डी में आपको 1:11। दोस्तों जरा देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। कहता है कि लड़का लड़की सब मिला के 372 है। लड़का लड़की सब मिला के कितना है? 372 है दोस्तों। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो लड़का लड़की के अनुपात नहीं होगा? कौन ऐसा ऑप्शन है जो लड़का लड़की का अनुपात नहीं होगा? दोस्तों सुनिए, टोटल जो संख्या दिया है 372, उसको आप लिख लीजिए। 372 में लड़का लड़की सब समाहित है, लड़का भी है लड़की भी है, लड़का भी है लड़की भी है। तो सुनिए, जो ऐसा ऑप्शन होगा जिसको आपस में जोड़ने पर अगर भाग देते हैं जोड़ के और उस संख्या से भाग इसमें देंगे, अगर पूरा कट जाता है ना तो वो होगा। और जो ऑप्शन जोड़ने पर उस संख्या से भाग दीजिएगा, अगर नहीं पूरा कटता है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, वो अनुपात नहीं होगा। जरा देखिए 5 1 6, आप 6 से काट के देखिए तो 6 1 36, एक बचेगा 6 दूनी 12, पूरा कट जा रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। जिससे पूरा कट जाएगा वो नहीं होगा दोस्तों। 3 1 4, 4 से काट के देखिए इसको, 4 9 36, 4 3 12, ये भी पूरा काट देता है, ये भी नहीं होगा। इसको देख लीजिए 11 1 12, 11 1 12, तब 12 दूनी 24, 12 3 36 लगा सकते हैं। आइए 12 1 12, यानी 12 3 36 है, 12 1 12, तो ये भी हो गया, तो ये भी कट गया पूरा, तो ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बच गया वही आंसर होगा। लेकिन जरा चेक कर लेते हैं, 8 3 11, 11 से काट के देखिए, 11 3 33, आपको बच जाएगा कितना? 4 बच जाएगा, नहीं 4 पर 2 42, और 11 के पहाड़ा में 42 नहीं आता है दोस्तों। तो ये आपका नहीं काट रहा है, जो नहीं काटेगा ना दोस्तों वही आंसर होगा, इसका वही आंसर होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना? तो देखते हैं अगला प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 घटा दिया जाए तो उन संख्याओं का नया अनुपात 1:4 हो जाता है। तो संख्या बताइए। सुनिए, क्या है? दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या है दोस्तों, दो संख्या, दोनों का अनुपात दे दिया है। एगो का दे दिया 1 और एगो का दे दिया है 2, 1:2 दे दिया, दोनों संख्या का अनुपात में अनुपात। कहता है प्रत्येक संख्या में 20 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में 20 घटाया जाए तो नया अनुपात यानी न्यू जो रेशियो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1:4। सुनिए, 1:4 हो जाएगा तो कहता है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। सुनिए, एक और ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये दोनों के बीच में जो अंतर है 2 का है, लेकिन ये दोनों के बीच में 1 का अंतर नहीं है। अगर ये समान है, ये दोनों क्या है? आपस में समान है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों के बीच का अंतर समान करना होगा। तो जरा देखिए, हमने सोचा कि क्यों ना इस संख्या में इस पूरे संख्या में अगर 3 से गुना कर दिया जाए, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 से 3 दूनी के 6। अब देखिए तो इसमें और इसमें 2 का अनुपात में अनुपात अंतर है, यानी 3 से 1 में अनुपात 2 का अंतर, और इसमें भी 6 से आप यहाँ पर देखेंगे 6 है, यहाँ 4 है, तो अनुपात में अनुपात जो है इसमें भी 2 का अंतर।
सुनिए, अब दोनों समान हो गया, इसको आपको करने आना चाहिए। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि दोनों का अंतर समान होना चाहिए, दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको अनुपात को समान करेंगे दोस्तों। अब प्रश्न आपसे ये पूछता है, प्रश्न कहता है कि प्रत्येक में 20 घटाया जाए। सुनिए, प्रत्येक में कितना घटा है, तो प्रत्येक में अनुपात 2 घटा है, लेकिन प्रश्न कहता है कि 20 घटाया जाए, तो अनुपात 1 का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 10। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 आ गया, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि संख्या बताइए। तो संख्या हम लोग माने अनुपात ये 3 है, तो अनुपात 3 है दोस्तों, और एक अनुपात आपको है, अनुपात में अनुपात 6 है। ये नहीं देखेंगे, ये जो नया अनुपात आया उसको देखना है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 1 है, ये 2 है। जरा देखेंगे कि इस प्रकार से है। तो अब देखिए, अनुपात 1 का वैल्यू जो है 10 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 10 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 अनुपात 60, ये संख्या होगा दोस्तों। अब इसको काट मत दीजिएगा, काट दीजिएगा तो फिर वही बात हो जाएगा, काट नहीं देना है। आपको संख्या पूछा था, 30 अनुपात कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।